my dear students, I am B.S. Pandey, your physics lecturer. Student, हम लोग 11th वीडियो लेक्चर के सीरीज में अभी तक लेक्चर नंबर 38 कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 39 में देखेंगे स्टूडेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बेसिकली और इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हम लोग इक्वेशन बनाए थे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, उसी तरह से हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी कुछ इक्वेशंस देखेंगे और कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक और एक्सेलरेशन जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसका एक फॉर्मूला डराइव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 39। हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। लेक्चर 39 सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट, अगर आप इससे पहले का लेक्चर्स फॉलो नहीं किए हैं, आप नहीं देखे हैं, तो काइंडली आप देखिए, वहां पे लिंक दिया हुआ है जिसके प्लेलिस्ट में आप इस सर्कुलर मोशन से रिलेटेड यानी कि इस चैप्टर के और भी वीडियोस को आप देख पाएंगे और उस वीडियो को देखने के बाद ही ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली स्टार्ट हो रहा है आज का लेक्चर एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा हम बता देंगे कि इससे पहले हम लोग जो दो क्वांटिटी पढ़े उसका भी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग बनाएंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, स्टूडेंट, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते थे ना, जिसका डेफिनेशन हम लोग जैसे देते थे स्टूडेंट, उसी तरह से हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। बस क्वांटिटी जो है वहां लीनियर था, यहाँ एंगुलर है और बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम पे भी देखते हैं स्टूडेंट। अगर सर्कुलर पाथ में ये हमारा सेंटर ओ है, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसा चल रहा होता है, यहाँ पे हमने ये वेलोसिटी ले लिया v। याद रखें ये वेलोसिटी जरूर v है, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लोग लिख रहे हैं, बट इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लेंगे ना, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास जो आएगा वो वेलोसिटी होगा। याद रखें। अच्छा, ये चीज भी आपको दिमाग में रखना होगा, इसका अगर रेट चेंज निकाल दें, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज द v t जो कि वेलोसिटी है, मतलब अगर हम वेक्टर में दिखाए तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों होगा, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, ये वेलोसिटी चेंज होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड अगर vt का हम मैग्नीट्यूड लिख दें ना इस तरह से, ये तो ये स्पीड देगा जो कि कांस्टेंट है। याद रखेंगे, ठीक है जी, ये क्या है, कांस्टेंट है। मतलब आप अगर dv/dt लिख रहे हैं, ठीक है जी, dv/dt, तो ये जीरो नहीं आएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। कब? जब हम लोग बात कर रहे हैं इस वेलोसिटी की, तो कुछ होगा, किसी रेट से ये वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं ना, ये d mod of vt/dt यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, इसको याद रखेंगे, ये कितना आ जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ क्वांटिटीज हम लोग स्टडी किए थे। क्या स्टडी किए थे? तो हम लोग पढ़े थे ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी या डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, और रिलेशन पढ़े थे ना, v इज इक्वल्स टू r टाइम्स ओमेगा, जहां पे r क्या था, इसका रेडियस था सर्कुलर ट्रैक का। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, ये इसी वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है इसी वेलोसिटी की बात हो रही है। कौन सा? टेंजेंशियल। एक और हमारे पास वेलोसिटी है रेडियल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंजेंशियल। अच्छा, वेलोसिटी की बात अगर कर रहे होते हैं तो इस वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट कर देना बेटा, चलो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन वन मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं। इससे पहले भी हम इक्वेशंस यूज किए होंगे प्रीवियस लेक्चर्स में, हमको वो याद नहीं है, इसीलिए हमने एक नया इक्वेशन बना लिया। अच्छा, हमको क्या पहुंचना है, हमको क्या स्टडी करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कैसे हम लोग देते थे? हम लोग देते थे ना, द रेट चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। उसी तरह से रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, रेट चेंज ऑफ एंगुलर
वेलोसिटी, ठीक है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा कितना है, ओमेगा है, और डिवाइडेड बाय dt, ये रेट चेंज है। ऑलराइट, तो ये हो गया अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय dt। समझना होगा बेटा इसको। इसका यूनिट क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, रेडियन पर सेकेंड होता है और नीचे सेकेंड है, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। अच्छा, एक और रिलेशन बेटा याद रखिएगा, आगे चल के यूज होगा, है ना, ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। इसको हम डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो बेटा ध्यान देखो, अल्फा जो है ये तो डी बाई डी टी है, चलो भाई डी बाई डी टी। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी। देखो यहाँ पे हम बताए हुए हैं ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, तो अपन को क्या लिखेंगे ना, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब थीटा का दो बार डिफरेंशिएशन, थीटा का जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो अल्फा तक पहुंचेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। बड़ी सिंपल सा चीज है यार, ये थीटा को दो बार डिफरेंशिएट करोगे। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देख के समझाना चाहे तो थीटा जो कि टाइम का फंक्शन है बेटा, इसको हम लिखते हैं ना 3t³ प्लस 2t। अब यहां से अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ अल्फा क्या होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम अल्फा एट टाइम टी क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे, तो एक बार ओमेगा निकलेगा जो कि टाइम का फंक्शन होगा, कैसे, तो डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या बना, 9t² प्लस 2, ये है ना। अब फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी ओमेगा बाई डी टी, तो अपने को क्या मिलेगा। अच्छा, ये टी मल्टीप्लाई नहीं है, सबस्क्रिप्ट में लिखा मैंने, ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं बेटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 18t प्लस 0, यानी कि 18t। अब किसी टाइम पे अगर आपसे पूछता है कि अल्फा का वैल्यू बताओ तो आप बता सकते हो। खैर, हम यहां से आपको ये बताना चाह रहे थे बेटा, ये अल्फा जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। बहुत मुश्किल चीज नहीं, बड़ा ही सिंपल। हम लोग चूंकि काइनेमेटिक्स में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, याद दिला देते हैं। तो काइनेमेटिक्स में अपन एक्स जो था डिस्प्लेसमेंट था, dx बाई डी टी वेलोसिटी आता था, और dv बाई डी टी एक्सेलरेशन आता था, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन को अपन d2x बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग वहां पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, वही चीज यहाँ पे चल रहा है, कुछ खास नहीं हम लोग बात कर रहे हैं। ये हालांकि काइनेमेटिक्स का ही पोर्शन है, इसको भी हम काइनेमेटिक्स के पोर्शन में रखते हैं। आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, चैप्टर 4 में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, जिसका हमारे पास SI यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग एक रिलेशन देखते हैं, जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है, उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी एक रिलेशन होता है। चलो उस रिलेशन को निकालते हैं। आप बना सकते हो, बहुत आसान है स्टूडेंट, ठीक है। कैसे भाई, तो आप इक्वेशन 1 को बेटा डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। बस यहां से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। आपको बोलते हैं इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लो, यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना जरूरी है, इसीलिए हम इसको बनाते हैं। चलो इसको हम मिटा दें। तो बेटा हेडिंग दे सकते हो आप, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। चलो हम इसको मिटा दिए, ठीक है जी। हाँ, अच्छा देखो भाई क्या है रिलेशन, तो अल्फा एंड ए, ये नहीं थी हमारा टॉपिक। चलो रिलेशन निकालते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। v क्या है, v टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये वाला v है ना, इसी को हम यहाँ पे v लिखे, टेंजेंशियल वेलोसिटी बेटा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हमने क्या बोला, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, बट दिस इज नॉट कांस्टेंट, रिमेंबर व्हाई, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए ये चेंज होगा। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में ध्यान रखो बेटा, अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस
फॉर्मूले में इसको आप दिमाग में बैठा लो कि इस फॉर्मूले में जो हम v यूज करते हैं वो स्पीड नहीं होता है, वो स्पीड नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, ये हमारा वेलोसिटी होता है। आप स्पीड के जितने भी डाटा होंगे यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी देखें, हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे यूज इसका करना है, कहाँ नहीं करना है। चलो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मिल रहा है बेटा? तो dv बाई डी टी इक्वल टू आर तो कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो गया r इंटू, अच्छा ये डेफिनेशन तो अल्फा था, और ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। फिर से एक बार इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एक्सेलरेशन आया है, ये वेलोसिटी जो कि हम लोग लिनियरली चेंज किए हैं, तो ये एक्सेलरेशन ही बेटा इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। समझोगे इसको? ठीक है, ये ब्लू मार्कर से हम एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं और इसके डायरेक्शन को समझोगे। ये देखो, ये कुछ इस तरह से है ना, तो ये आ गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और याद रखो, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब होगा जब हम लोग इस v को चेंज कर रहे होंगे। अगर स्पीड को चेंज कर दिया जाए तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिल रहा होगा हमको। अरे यार नहीं समझे, अगर स्पीड को चेंज कर दें तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमको मिल रहा होगा। अच्छा, कैसे हम यूज करेंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो ये आ गया a इक्वल्स टू, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। एक और एक्सेलरेशन होता है बेटा, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, अगर कांस्टेंट से मूव कर रहा होता, ठीक है, कांस्टेंट से अगर मूव कर रहा होता, उस कंडीशन में सर ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फिर इसको सर्कुलर पाथ पे कौन मूव कर रहा है? तो एक एक्सेलरेशन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए। कौन एक्सेलरेशन? उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेडियल एक्सेलरेशन। उसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, और उसका डायरेक्शन इधर होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, इधर टुवर्ड द सेंटर और फ्रॉम द सेंटर, ये डिपेंड करता है फ्रेम पे, बट दिस इज कॉल्ड द रेडियल एक्सेलरेशन। और इसी रेडियल एक्सेलरेशन को, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो इस रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग, है ना, रेडियल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे। तो सर ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो ठीक है सर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ठीक है, डीवी बाई डी टी होगा या आर इंटू अल्फा होगा सर। ठीक है, इसको आप दोनों से यूज करते हो, डीवी बाई डी टी या आर इंटू अल्फा। बट सर रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हाँ भाई, रेडियल एक्सेलरेशन पे तो हमको डिस्कशन करना होगा, लेकिन ये याद रखोगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। आर जो है वो रेडियस है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये कभी भी सेंटर के टुवर्ड्स नहीं होगा, ये हमेशा टेंजेंट की ओर होगा, इस सर्कुलर ट्रैक पे टेंजेंट की ओर होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये, अगर कांस्टेंट हो जाए तो फिर हम टेंजेंशियल की बात ही नहीं कर पाएंगे। सर अगर आपने एक वर्ड यूज कर दिया कि ये हमारे पास दो दो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, एक इधर रेडियल और एक टेंजेंशियल, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, ये तो बता दीजिए। तो बेटा याद रखो, नेट एक्सेलरेशन जो होगा, अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये ए टेंजेंशियल है और ये ए रेडियल है, तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स आप लिखिएगा, वो नेट जो आएगा वो ए नेट, ये देखो अगर हम लोग इसको जे कैप पे ले लें और इसको माइनस आई कैप पे ले लें, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। बड़ी सिंपल सा चीज है, इसमें कहीं कोई है ना मुश्किल नहीं। लेकिन एयर है क्या सर, ये तो हम लोग डिस्कस ही नहीं किए। चलो इसको हम डिस्कस करेंगे, बट रिमेंबर स्टूडेंट, ए आर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। ए आर की जिम्मेदारी है कि इस सर्कुलर ट्रैक पे इसको मूव करवाए। अगर ये ए आर नहीं होगा तो पार्टिकल सीधे निकल जाएगा, याद रखेंगे। अगर ए आर नहीं होगा तो ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा, है ना। चलो अब इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोग बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ कौन सा, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। हम लोग उन्हीं इक्वेशंस को एक बार रेफरेंस बनाएंगे जो इक्वेशन हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन में, कौन कौन सा, और वहीं से डायरेक्ट हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस पे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, आगे क्वेश्चंस आएगा, जैसे फ्लाई व्हील वगैरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अभी फिलहाल हम इक्वेशन ऑफ मोशन को मोटा मोटी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलो हेडिंग दे दोगे इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। अभी क्या याद रखना है, अगर सर्कुलर ट्रैक पे पार्टिकल दौड़ रहा है, ये पार्टिकल दौड़ रहा है, ठीक है जी, रेडियस क्या है आर है, यहां से यहां दौड़ा ये, इसने जो एंगल ट्रेवल किया कितना थीटा, किस एक्सेलरेशन से अल्फा, किस स्पीड से ओमेगा। अगर अपने को इनिशियल स्पीड लेना है तो क्या लिखेंगे ओमेगा आई, पार्टिकल चलना शुरू किया ओमेगा आई से, किस एक्सेलरेशन से अल्फा से, फाइनली इसके पास एक स्पीड है ओमेगा फाइनल, ओमेगा एफ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, अब थीटा हमारा क्या होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा याद करो यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है, बस 3 इक्वेशन लिख ना, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस एंड s nth is u plus a by 2n minus 1, ऐसा इक्वेशन लिखते थे ना हम लोग। हाँ तो देखो बेटा वहीं से हम लोग लिख रहे हैं। तो v क्या था फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगा ओमेगा एफ, एंगुलर वेलोसिटी। ये सबको एंगुलर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बाकी सब जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो u क्या हो जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है यार, थीटा इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये लो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, s क्या भाई थीटा है, या nth टाइम में। ठीक है, 5वें सेकंड में ये कितना चक्कर लगा गया, 5वें सेकंड में कितना चक्कर लगा गया, तो ये कैसे निकलेगा भाई, तो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2n माइनस 1, जहां पे n क्या है वो n है nth, वो सेकंड जिस सेकंड में हमको निकालना है कि ये कितना चक्कर लगाएगा। बस इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे, कुछ है थोड़ी नहीं यार, एकदम आसान है। जैसे मान लो एक सवाल हम दे देते हैं, ठीक है, एक सवाल हम दे दिए, क्या दे दिए भाई, तो हमने सवाल दे दिया अ फ्लाईव्हील, ये फ्लाईव्हील यूज कर रहे हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाते समय इस पे हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। ये फ्लाईव्हील एक चक्की के जैसे होता है, ऐसा गोल, ठीक है, डिस्क के जैसे होता है, ये जनरली आयरन वगैरह का बना होता है, तो ये एक फ्लाईव्हील है। ठीक है जी, हाँ तो ये एक फ्लाईव्हील है। ये फ्लाईव्हील स्टार्ट करता है रोटेटिंग, स्टार्ट रोटेटिंग विथ 10 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, चलो फ्रॉम रेस्ट with angular acceleration 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा आई दे दिया है आपको, और क्या दे दिया, अल्फा भी दे दिया। कहता है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसका क्या स्पीड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका है, इसका मतलब ये धीरे 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 तेज होता जा रहा है ये फ्लाईव्हील। तो इस फ्लाईव्हील का जो है स्पीड, ये गोल गोल घूम रहा है, और फ्लाईव्हील का स्पीड आपको 10 सेकंड के बाद बताना है एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा, आप तुरंत बोलिएगा सर छोड़िए ना हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा आपको 1 मिनट दे दिया ना, आप बना के आंसर बता दो। ठीक है, बना लिए, चलो अब बना लिए होगे। तो कौन सा इक्वेशन यूज किया है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज किया है सर, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है ना, 0 से चलना शुरू किया है, अल्फा कितने इससे चल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो ये चल रहा है 5 रेडियन, कितने देर में निकालना है सर, तो ये ओमेगा फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 रेडियन। ठीक है जी, 50 रेडियन पर सेकेंड, तो 10 सेकंड के बाद ये इतनी तेजी से घूम रहा होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा है ना, आपको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दे,
कि इस सेकंड में कितना है ये रोटेशन चल रहा है वो दे दें, बहुत सारे क्वेश्चन हम देंगे, आप बनाते चलिएगा। चलो अब ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम बीच में टेंजेंशियल रेडियल भी चर्चा कर दिए थे ना, वी टेंजेंशियल वी रेडियल। तो वी रेडियल और वी टेंजेंशियल कहाँ लगाते हैं इसको हम देखते हैं। पहले तो वी रेडियल निकाल लेते हैं। याद रखें कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों उसमें ऐड हो जा रहा है। जब हम लोग नेट की बात कर रहे हैं उसको हम चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेंगे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो रेडियल टेंजेंशियल दोनों आ जाएगा। तो आखिर में ये रेडियल है कितना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही हम लोग, इसीलिए हम एक बार उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो आप हेडिंग देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। कब, जब कांस्टेंट स्पीड से, क्या कांस्टेंट है भाई, स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल घूम रहा हो सर्कुलर ट्रैक पे, उस समय उसके पास जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन जिसको रेडियल एक्सेलरेशन कह रहे हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहे हैं, वो उसका इक्वेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको आप डायमेंशनल एनालिसिस से बना सकते हैं, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से बना सकते हैं। हम वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर डायग्राम से बनाते हैं। रेडियस वेक्टर डायग्राम यानी कि वेक्टर डायग्राम से, कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर डायग्राम। जनरली स्कूल में जब क्वेश्चंस टीचर पूछते हैं तो ये वेक्टर डायग्राम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप वेक्टर डायग्राम यूज कर सकते हैं। तब वहां पे क्या वो यूज करेंगे तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर लेंगे। तो आप वेक्टर डायग्राम से ही समझे, आसान होगा और आप इसका यूज कर सकते हैं। बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। हम बहुत कुछ यूनिक चीज या डिफरेंट नहीं बता रहे हैं। ये सेंटर है, ठीक है बेटा, ये सेंटर है। अगर पार्टिकल यहां पे है, इसको थोड़ा फील कीजिए आप, अगर पार्टिकल यहां पे है, आर रेडियस बना रहा हूं और यहां पे इसका स्पीड v है, तो वेलोसिटी चेंज मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब ये यहां पे आ गया, वेलोसिटी चेंज हुआ इसका, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, तो स्पीड तो उतना ही है। फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, v क्या है आपका, स्पीड है, जबकि along with the direction this speed will give you the velocity। यहां पे r है रेडियस, तो यहां पे भी r ही होगा। तो मान लो ये a से b पे चला आया, a से b पे आया, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए a से b पे जब आ गया, तो ये इसने एंगल ट्रेवर्स किया डेल्टा थीटा। अच्छा अब ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, जब ये डेल्टा थीटा चला है तो आर का जो रेडियल है, आर का जो रेडियस है, ये आर वेक्टर कितना चेंज हुआ, तो आर वेक्टर यहां से थीटा चेंज हुआ, अब ये यहां पे आ चुका है। अगर हमको आर में डेल्टा आर निकालना होता, वेक्टर में डेल्टा आर अगर हमको निकालना होता, तो हम क्या लिखते, तो यहां पे हम एक डायरेक्शन यूज करते हैं और एक डायरेक्शन यहां पे यूज करते हैं, और इन दोनों के कारण वेक्टर का चेंज निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी पे देखो एक बार ध्यान से, यहां पे जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ रेडियस से एंगल बना रहा होगा अगर 90 डिग्री, और ये जो कि टेंजेंट है, अगर ये थीटा चला, कौन, रेडियस, तो ये वेलोसिटी अपना कितना डायरेक्शन चेंज किया होगा, है ना। वेलोसिटी वेक्टर, अगर रेडियल वेक्टर डायग्राम बनाए, रेडियस वेक्टर डायग्राम, रेडियस वेक्टर डायग्राम, तो ये कैसा दिखेगा, देखो तो ये रेडियस r था, ये रेडियस अब यहां से यहां आ चुका है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए डेल्टा r है, क्या ये डेल्टा r है, कितना एंगल चला ये, डेल्टा थीटा, है कि नहीं। लेकिन अगर वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम की बात करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये देखो वेलोसिटी यहां था v, अब ये यहां जो चेंज हो गया, एक ही जगह से अगर दिखा है, दोनों के बीच का एंगल दिखाने के लिए, मतलब स्पीड, तो ये भी तो v ना, स्पीड तो सेम होगा, और कितना एंगल ये चेंज हुआ, डेल्टा थीटा, है कि नहीं। और इसमें जो वेलोसिटी चेंज हुआ यहां से यहां तक, इसमें जो वेलोसिटी चेंज हुआ यहां से यहां तक, इसको अपन अगर डेल्टा v मान ले, क्या मान लीजिए, डेल्टा v मान ले, ठीक है। दोनों जगह हम थीटा निकाल सकते हैं, दोनों का थीटा सेम है,
बस इक्वेट कर देना है दोनों थीटा निकाल के। ये देखो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं आर बाई रेडियस दिस डेल्टा आर बाई आर, और यहां पे लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी। राइट, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम से। अच्छा, अगर इन दोनों को इक्वेट कर ले, मान लो बेटा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आप इसके जस्ट बाद इसको बनाओगे, उसके बाद इक्वेशन इक्वेट करोगे, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी, एंड रिमेंबर दिस v is constant, this r is constant, but this value changing continuously, so these are the variable। आप क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा v is equals to v by r डेल्टा r। ठीक है, विद इन टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, जैसे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू बी 0 एंड डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वी बाई आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, वी क्या है कांस्टेंट है, स्पीड लिए ना, आर क्या है कांस्टेंट है, रेडियस लिए, दोनों को बाहर निकाल दें, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू बी 0, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वी बाई आर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये आपको मिल जाएगा फिर से स्पीड, और ये क्या मिल जाएगा, दिमाग लगाओ, तो ये जो इस वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो हमारा कांस्टेंट स्पीड है उसके चेंज होने के कारण हमारे पास एक एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये इसी स्पीड के चेंज होने के कारण, डायरेक्शन के चेंज होने के कारण आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बेटा इसको नोट कर लो जरा, हम इसको यहां से रब करते हैं, ठीक है, या चलो यहां रब कर लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, आप वीडियो को पीछे ले जाके नोट कर लोगे। अच्छा, अब देखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू, इसी क्वेश्चन को, अच्छा इसको फिर से लिंक कर लेते हैं, तो देखो तो डेल्टा वी ये हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, यानी कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ए रेडियल, वी बाई आर इनटू ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो वी दे देगा हमको, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन आ गया वी स्क्वायर बाई आर, और यही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ये ए आर का डायरेक्शन हो गया। ये कब हम लोग देख रहे हैं, ओनली दिस एक्सेलरेशन विल कम्स इनटू प्ले, केवल और केवल यही इक्वेशन आएगा कब, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन जैसे ही स्पीड बदलने लगेगा, स्पीड चेंज होने लगेगा, v का वैल्यू हर जगह अलग अलग हो जाएगा, तब केवल ये नहीं रहेगा, जब v का वैल्यू अलग अलग रहेगा तब तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, या हो सकता है हम लेक्चर दे रहे थे उस समय भी आपके पास आया होगा, हम वहां रुके नहीं, तो आपके दिमाग में यह होगा सर यहाँ पे अगर v कुछ और है, यहाँ पे v कुछ और, यहाँ पे v कुछ और, तब क्या होगा, तो तब बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगा, और उसी केस में जब ये v किसी रेट से चेंज हो रहा है तो उसी केस में टेंजेंशियल भी आ रहा है। टेंजेंशियल हम क्या बताए थे, जब तक ये कांस्टेंट रहेगा तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा 0, तो वो टेंजेंशियल नहीं आएगा, और वो किस में होगा, जब ये कांस्टेंट होगा, कौन, स्पीड, याद करो हम बताए थे, तो स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो डी मॉड ऑफ v बाई डी टी हमेशा 0 हो जाएगा, और केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये दिमाग में आपको रखना होगा, याद रखोगे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसको यहां पे लिख लेते हैं हम मिटा के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो खैर इस तरह से आप डिराइव कीजिएगा, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल सा है बेटा, इसको मिटा लेते हैं। हम अब नेट एक्सेलरेशन अगर देखें तो हमारे पास, हमने क्या बोला, हमने बोला कि सर्कुलर ट्रैक पे एक एक्सेलरेशन इधर आ रहा है जिसको हम लोग, और एक इधर आ रहा है, इसको हम लोग ए टेंजेंशियल बोल रहे हैं, और इसको हम ए रेडियल बोल रहे हैं, ठीक है जी। और हम क्या कर रहे हैं, तो हम ए नेट लिख रहे हैं रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। ए आर जो हो जाएगा, ये ए आर हम लोग अभी क्या निकाले हैं,
तो ये निकाले वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, ये कब हम यूज कर रहे हैं? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है ना। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 80 जो कि dv बाई dt है, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑलराइट, बट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात जब हम लोग कर रहे होंगे तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होंगे तब ए नेट हमारा जो आ जाएगा वो ए आर जो कि रेडियल होगा प्लस ए टेंजेंशियल जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन को ही हम लोग ले लेते हैं, और ये आर और टी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तब ये 80 जो हो जाएगा 0 नहीं होगा, तब ये 80 0 नहीं होगा, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर कैप प्लस dv बाई dt, टी कैप, सॉरी टी कैप। ये हमारा इसको, हाँ ठीक तो था, वेक्टर फॉर्म है ना। ये हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा। आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, जब बात नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की होगी तभी इक्वेशन यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कह दे कि अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक चेंजिंग इज स्पीड विथ 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, चेंजिंग इज स्पीड, सॉरी चेंजिंग इज स्पीड विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर एक सेकेंड में उसका 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। इन 1 सेकेंड ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर 1 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है। तो आप उस समय एक्सेलरेशन बताए जिस समय पार्टिकल का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब आपको v का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड दिया और कह रहा है कि dv बाई dt जो है वो 1 है, वो दिया हुआ है। तब कहता है कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो उस केस में हम लोग यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि इसका। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो रेडियल से कितना एंगल बना रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पे, या उस पर्टिकुलर स्पीड पे जब चेंजेस दिया गया है। तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख के tan अल्फा भी लगा सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट, जो कि हम लोग वेक्टर में और काइनेटिक्स में यूज किए थे। अच्छा, इस इक्वेशंस को हम कहां कहां यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आएगा, न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है, किस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज बेसिकली हम ये कोशिश किए हैं कि आपको ये रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो समझ में आ जाए। आज का लेक्चर इसी पे बेसिकली बेस्ड था, बाकी चीजें तो हम बस रिकॉल करवाएं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।